मैडम क्या कहेंगे, आज खान साहब का यहाँ पर सम्मान किया गया है? मैं सबसे पहले अपनी तरफ से खान साहब को बहुत सारे मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और भिवंडी शहर में जैसे कि सभी पत्रकार हैं, लेकिन मैंने देखा कि खान साहब एक ऐसे पत्रकार हैं जो हमेशा हर वक्त हर मौके पर, चाहे किसी भी तरीके की मुसीबत हो या किसी भी तरीके की न्यूज़ हो, हालात हो, हर चीज़ से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और साथ ही साथ महिलाओं का भी अक्सर सम्मान करते हुए, इन्होंने इससे पहले दिल्ली जाते समय भी हमारा साथ में इनसे बातें हुई थी कि अगर कोई लेडीज महिलाएं जाना चाहती हैं तो उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ कारणों हम लोग नहीं जा पाए। लेकिन वहां से आने के बाद इनका जो भी वहां यात्रा रही वो माननीय, मतलब वहां तक बहुत वाकई काबिले तारीफ रही। और लोगों को कहीं ना कहीं ये भी लगा था कि केवल अफवाह है, जाएंगे नहीं। लेकिन इनके वहां से जाकर आने के बाद लोगों के मुंह पर तमाचा है और इनसे लोगों ने सीख लेना चाहिए। जो लोग निगेटिव बातें करते हैं उनको पॉजिटिविटी पे ध्यान देना चाहिए। और मैं मेरे 2 शब्द यही खत्म करती हूँ। आपका था सर, क्या कहेंगे जिस तरह से आज यहाँ पर खान बकरियाल जी का सम्मान किया गया पत्रकारों की तरफ से, खासकर भिवंडी शहर के मुतहर्रिक, फ़ाल और सरगर्म सोशल वर्कर और रिपोर्टर्स भिवंडी और महाराष्ट्र के मुतअद्दिद मसाइल को लेकर के 3 बार तकरीबन दिल्ली और चौथी बार अभी जब होकर के आए। कारगिल भी इससे पहले आप गए थे, खैर सगाली कौमी यकजहती का पैगाम लेकर के। उनकी इन सारी सरगर्मी और कोशिशों को मद्देनज़र रखते हुए भिवंडी पत्रकार की मुतअद्दिद तंजीम और इनफरादी तौर पर लोगों ने आज इन्हें सेलिब्रेट किया, इन्हें मुबारकबाद पेश की। यकीनन इनका ये कारनामा काबिल मुबारकबाद है कि जहां लोग इस महंगाई के दौर में किसी और वसाइल से पहुंचने की हिम्मत नहीं कर पाते, वहीं पर इन्होंने ये बेड़ा उठाया कि मोटरसाइकिल से रास्ते की तमाम सहूबत और तकलीफ़ों को बर्दाश्त करते हुए सिर्फ़ अपने शहर के मसाइल, कुछ महाराष्ट्र के, ख़ासतौर से पावर लूम जो यहाँ की लाइफ लाइन कही जाती है, इन सब मसाइल को लेकर दिल्ली तक पहुँचे। दिल्ली हुकूमत तक अपने मसाइल को भिवंडी शहर के रखा और कामयाबी से वापस आए। हम ऐसी कामना और ऐसी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आइंदा भी शहर के ऐसे मसाइल को वो दिल्ली सरकार तक पहुंचाने की कोशिशें, इसी तरह रियासत की सरकार महाराष्ट्र की बम्बई तक पहुंचाने की ये कोशिशें ज़रूर करते रहेंगे। हम सबकी शुभकामनाएं, दुआएं आपके साथ हैं कि आप हमेशा मुतहर्रिक रहें, फ़आल रहें, सरगर्म रहें, आपकी सेहतमंद रहे, यही हम सबकी दुआएं हैं। और इनके कारनामों को देखते हुए आज यहाँ पर इनको फूल हार और शील्ड दे करके मुबारकबाद पेश की। बाइक यात्रा निकालते हैं। ये हमारे बड़े भाई हैं खान साहब। ये आज की बात नहीं, ये जब से हमने इनका साथ पकड़ा है अक्सर देखा कोई ना कोई अभियान लेकर ये दिल्ली या फौजियों को हौसला अफजाई के लिए कारगिल के मामले में गए। हमेशा इनके दिमाग में या सोच में यही रहता है कि भिवंडी का नाम कैसे रोशन किया जाए। यही सोच को लेकर ये हमेशा पैदल हो या गाड़ी बाइक से हो, ये सिंगल निकल जाते हैं या 2-4 लोग को लेकर जाते हैं अपने खर्चे से। तो कहीं ना कहीं ये भिवंडी का नाम रोशन करने की कोशिश में लगे रहते हैं। लोगों को और सपोर्ट इनको मिलना चाहिए। शहर के जो उद्योगपति हैं और भी जो समाज सेवक हैं, इनका सपोर्ट इनके साथ रहना चाहिए कि ये कहीं भी अगर ऐसा कुछ यात्रा करते हैं तो इनके साथ जुड़कर कंधे से कंधा मिलाकर रहना चाहिए। और इसमें हमारे पत्रकारों का भी बहुत अच्छा नाम हो रहा है भिवंडी के अंदर। और हमारे पत्रकार संघ के तरफ से हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा और सफल यात्रा करके दिल्ली से वापस आए, इसलिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। नाम जो है गौरव कर रहा है इस शहर के अंदर, खासकर जो है दिल्ली तक आप यहाँ से बाइक पर गए, उससे पहले कारगिल में गए थे और भी पद यात्रा निकाले थे। अगला कदम क्या है आपका? सबसे पहले मैं पत्रकारों का और मेरे दोस्तों का शुक्रिया अदा करूँगा कि आज एक अच्छा प्रोग्राम यहाँ हो गया। हम सब मिलकर एक साथ बैठकर खाना भी खा लिए और प्रोग्राम भी हो गया। बहरहाल बात यात्रा की है तो 1999 में जब पाकिस्तान ने कश्मीर के उस हिस्से पर जिसे कारगिल के नाम से दुनिया ने जाना, उस पर हमला किया, तब मैं वहाँ तक पहुँचा था और मेरे कुछ साथी भी मौजूद थे। उसके बाद 2008 में पहली बार दिल्ली के लिए बाइक यात्रा, फिर 11 में दिल्ली के लिए बाइक यात्रा, 16 में दिल्ली के लिए बाइक यात्रा और अभी 2022 की जो बाइक यात्रा ख़त्म हुई है पिछले महीने 27 तारीख को। तो
इन सब यात्राओं में एक मिशन होता है। जैसे इस बार था महाराष्ट्र में बिजली बहुत महंगी पड़ रही है और हम सब पत्रकार हैं, हम सभी लोगों को ये पता है कि भिवंडी और मालेगांव, धुलिया ने हिंदुस्तान में जितना कच्चा कपड़ा तैयार होता है उसका 35% कपड़ा महाराष्ट्र तैयार करके देता है और उसमें से एक नंबर भिवंडी है। बहरहाल महाराष्ट्र में बिजली महंगी पड़ने की वजह से जो पुराने लूम है उस पर बिजली की खपत ज़्यादा है और ये महंगा पड़ने की वजह से अभी धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। आप सब पत्रकार हैं, भिवंडी शहर के हालात मालूम है, आधे लूम भिवंडी से ख़त्म हो चुके हैं और बिजली महंगी होने की वजह से भिवंडी, मालेगांव ये सब इलाके बर्बाद हो रहे हैं। सरकार से हमारी मांग थी कि महाराष्ट्र में बिजली पर स्पेशली कोई सब्सिडी दी जाए ताकि इस उद्योग को और इसके जैसे जो दूसरे उद्योग हैं उसको बचाया जा सके। अब ये पार्ट 1 पूरी हुई है, पार्ट 2 का ऐलान आज है पत्रकारों के बीच और मेरे दोस्त भी हैं। 2 दिसंबर को फिर पार्ट 2 बाइक यात्रा शुरू होगी क्योंकि केंद्र सरकार का जो मुद्दा था वो हमने केंद्र सरकार को बता दिया लेटर देकर। अब राज्य सरकार को वही मुद्दा बताना है, इसलिए 2 दिसंबर 2022 को भिवंडी से मालेगांव, मालेगांव से धुलिया, धुलिया से इचलकरंजी और फिर येवला होते हुए अहमदनगर रोड होकर मंत्रालय तक की फिर यात्रा है। ये 10 दिन का प्रोग्राम है। राज्य सरकार को बताना है कि महाराष्ट्र में चल रहे जो लूम है, छोटे छोटे उद्योग है, अगर इन्हें संभाला नहीं गया, इन्हें सब्सिडी नहीं दी गई तो ये खत्म हो जाएगा, जिसके कारण करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ये जो आपका जो सफर रहता है, इस सफर में देखा जाए तो काफी लोग जुड़ते भी हैं, तो इस बार कितने लोग जुड़ने वाले हैं? अभी तक वो प्रोग्राम फाइनल नहीं हुआ है मगर 2 लोग तैयार हैं। अगर कोई आता है, क्योंकि महाराष्ट्र का ही प्रोग्राम है, 10 दिन का प्रोग्राम है, अगर आता है तो वो आ सकता है, मैं उसके साथ हूँ।